बाबर हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। नमस्कार मेरे सभी साथियों, सभी दर्शकों और प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, और हिंदी में टॉपिक है प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इस प्रसंग में एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपनी व्यथा का वर्णन करती है, अपना हाल दिल बताती है, और वो प्रेम के बारे में बताती है कि प्रेम में क्या दिक्कत है, हकीकत में प्रेम क्या है, और प्रेम के कारण उसकी हालत क्या है, और दुनिया वालों का रवैया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, और इसको हम गा के पढ़ेंगे, क्योंकि कविता का मतलब ही होता है कि जो गायन से संबंधित हो। अगर गायन के बिना कविता है तो वो अधूरी होती है। तो कोशिश करते हैं, शायद आपको पसंद आए। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सबई व्यर्था है। और बाबर हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। बाबर हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि रचयिता हैं इस प्रेम माधुरी के, वो एक सखी की वेदना को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि इसमें एक सखी कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे। जो प्रेम का मार्ग है उसे प्रेम को माने कौन, कि प्रेम के मार्ग को कौन समझे। हरिचंद्र जी कहते हैं कि यथार्थ माने यथार्थ, वास्तव में, होत यथा माने कैसा या जैसा। हरिचंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन जान सकता है कि वास्तव में कैसा होता है। हरिचंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है कि वास्तव में यथा कैसा होता है, कि जैसा होता है उसको वास्तव में कोई नहीं जान सकता। और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। वो सखी कहती है कि लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने में अर्थात उसका नाम लेने से, चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। ये तो बदनाम ही होने की सारी कथा है। ये तो सारी कथा है जो प्रेम कहानी वो बदनाम होने की होती है। अब प्रेम की भी परिभाषा लोग अपने अपने स्तर से, अपनी इंटरेस्ट, अपने अनुभव के आधार पे देते हैं। जैसे कि कुमार विश्वास ने कहा था कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। उन्होंने एहसासों की कहानी बता दी, और यहाँ पर जो हरिचंद्र जी कहते हैं वो कहते हैं ये बदनाम होने की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में, इसके बारे में कहने सुनने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जानत है जिय मेरो भली, कि मेरा जिया अर्थात जियरा मतलब मन, मेरा मन भली विध, भली बात से जानता है कि और उपाय सवै वृथा है। अब ये जो रोग है प्रेम का, ये जो के रोग से बचने के लिए, निजात पाने के लिए सभी दूसरे उपाय व्यर्थ हैं। बाबर हैं ब्रज के सिगरे, और जो ब्रज के सब लोग हैं, सब लोग वो के बाबले हो गए हैं, वो बिल्कुल बाबले हो गए हैं कि मोह नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ ही पूछत कौन व्यथा है, कि वो व्यर्थ में ही पूछते हैं कि तुम्हें क्या व्यथा है, क्या बीमारी, क्या रोग, क्या पीड़ा है। तो ऐसा लगता है ब्रज के सारे लोग बाबले हो गए हैं, पगला गए हैं, जो पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया है। क्योंकि प्रेम की ये दिक्कत, ये बाधा ही कुछ ऐसी है कि इसमें कहने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, न इसका ऐसा कोई इलाज है। इसमें तो चर्चा करने से केवल बदनामी भी हासिल होती है, इसलिए कहा है बदनामी होने की सारी कथा है। तो ये रहा पहला वाला सवैया। इसके बारे में बताऊँ, इसमें रस श्रृंगार रस है, और अलंकार अनुप्रास भी है, रूपक भी है, और उपमा भी है। 3 अलंकार इसमें, और छंद है वो सवैया है। तो ये एक हो गया। अगला देखते हैं। रोकें जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद्र कहें तो मरे, बिनु जी है न तो
ये क्यों पति आइए, तास पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। तास पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। ये जो प्रसंग है, ये स्थिति है, ये है एक प्रियतम जाता है या एक पति जाता है परदेश के लिए, और उसकी जो पत्नी है अर्धांगिनी, तो वो अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती है अपने पति के समक्ष। बड़ा ही आकर्षक अंदाज में कविवर हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है, समझाते हैं। वो कहती है जिस समय उसका पिया जा रहा होता है परदेश के लिए, कि रोकें जो तो अमंगल होए, कि जब आप जाते हैं और हम आपको रोकते हैं या टोकते हैं तो ये अमंगल माना जाता है हमारी परंपराओं में। और प्रेम नश है जो कहे पिए जाइए, और जब जाने को तैयार है पति और हम ये कह दें कि जाइए पिया जाइए, तो प्रेम नश है, प्रेम नष्ट हो जाता है। ये प्रेम के मामले में शोभा वाली बात नहीं है कि अगर मैं ये कह दूं आपसे कि आप जाइए तो इसमें प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, और अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कहने लगूंगी कि जाओ ना, कि मत जाओ, तो ये प्रभुता, ये प्रभुत्व वाली बात हो जाएगी, आदेश देने जैसा हो जाएगा। और एक पत्नी को पति को आदेश नहीं देना चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में पति परमेश्वर होता है, तो उसके लिए आदेश देना वैसे भी ठीक नहीं है, तो ये प्रभुता वाली चीज़ हो जाएगी। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साहिए, और जब आप जा ही रहे हैं और मैं ऐसे वक्त पे कुछ ना बोलूँगी, कुछ ना बोलूँ, तो स्नेह नष्ट हो जाता है। तो हर प्रकार से बड़ी दिक्कत है। जो हरचंद्र कहें तुम्हारे बिन जी है न, तो ये क्यों पते आइए। हरचंद्र जी कहते हैं कि वो सखी कहती है कि अगर हम ये कहें कि तुम्हारे बिन हम जी नहीं पाएंगे, तो ये क्यों पते आइए, तो इस बात का आपको विश्वास क्यों होगा। अर्थात ये बात भी आपको विश्वास करने के लिए कठिन होगी, मुश्किल होगी। तासे या इस वजह से पयान, पयान मानी प्रस्थान, इसलिए प्रस्थान के समय तुमरे, इसलिए आपके प्रस्थान के समय हम का कहें, हम आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए, ये बात आप ही समझा दीजिए। वो पत्नी, धर्म पत्नी अपने पति से कहती है कि जब आप जा ही रहे हैं तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे इस समय क्या कहूँ, क्योंकि अगर हम आपको टोकते हैं, रोकते हैं तो अमंगल होता है, और क्या नाम जाइए कह दें तो प्रेम नष्ट हो जाता है, और कहें मत जाओ तो प्रभुता आदेश देने वाली बात है जो कि शोभा नहीं देती है, और कछु ना कहें तो प्रेम नष्ट हो जाता है। तो हरचंद कहते हैं कि तुम्हारे बिना अगर हम जी नहीं पाएंगे, अगर ऐसा मैं कहूँगी तो इस बात का विश्वास नहीं होगा। तो अब ये बताइए इस प्रस्थान के समय आपके, हम आपसे क्या कहें, आप इस बात को हमें समझाइए। तो ये एक बड़ा ही चतुर स्त्री है जो अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती है और अपने पति को दर्शाना चाहती है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो प्रेम माधुरी, जैसा कि इसका शीर्षक का नाम है, इसमें प्रेम का भाव ही मुख्य रूप से है। और मेरा पहला वीडियो हिंदी का, शायद आपको पसंद आए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये पहल ठीक लगेगी तो हम आगे भी वीडियो लाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।